तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश के बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट से, जहां पर एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है बुलेट ट्रेन की लास्ट फेज के अंदर जो बिग मेगा सी टनल बननी है उसको बनाने के लिए। तो इस टनल का नाम है वैसे C2 टनल और इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है 6 को दिया गया। यहाँ पर ये टनल थाने क्रीक के नीचे से गुजरेगी। बेसिकली ये नॉर्दर्न साइड से आएगी, फिर ये थाने के पैरेलल होते हुए थाने स्टेशन को कनेक्ट करेगी और फिर शील फाटा होते हुए ये अंडरग्राउंड जाएगी, जहां पर ये समुद्र के नीचे से होते हुए विक्रोली मुंबई के अंदर वापस बाहर आएगी। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टनल्स होगी पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर की टनल है जिसको बनाने के लिए 6,371 करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे। साथ साथ ऑब्वियसली आगे पीछे थोड़े रोड्स एंड कनेक्टर्स भी है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव टनल्स बनेगी पूरे देश के अंदर। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये काइंड ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को स्किप करते हुए जाएगी जो कि नेचुरली सेंसिटिव है। वैसे दोस्तों एक और अपडेट मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। जो विक्रोली के अंदर मैंने बात की जहाँ पे टनल बाहर आने वाली है, उसके लिए कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे ट्रीज वगैरह काटे जाने थे, तो उसको ना होने देने के लिए बुलेटिन को रोकने के लिए फिर से एक और पिटीशन जो है कोर्ट में फाइल की गई। अब देखते हैं इस बार कोर्ट इनको एंटरटेन करता है या नहीं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप से रिलेटेड, जहाँ पर इंडियन कंपनीज और फ्रेंच कंपनीज ने मिलकर कुछ MOU साइन किया है, जहाँ पर 14 टोटल नंबर ऑफ कंपनीज है और ये महाराष्ट्र के अंदर साइन हुआ है, जहाँ पर 5,700 करोड़ की ओवरऑल वैल्यू है इन कंपनीज के लिए। ये जो डील है इसकी वजह से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 5,300 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये डीलिंग साइन की गई। महाराष्ट्र स्टेट का कंट्रीब्यूशन इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाने के लिए जरूरी है और इसके हिसाब से ये सारे MOU साइन किए जा रहे हैं, ऐसा स्टेट के डेप्यूटी CM के द्वारा कहा गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, जहां पर मेड इन फ्लाइट होने के बाद में जो हमारा LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनर व्हीकल है उसकी मेड इन फ्लाइट कंप्लीट की गई है। तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारतीय वायुसेना जो है वो कई सारे ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीद रही है HAL से, क्योंकि ऑब्वियसली जरूरी है ट्रेन करना उनके एयरफोर्स के पायलट्स वगैरह को। तो इसके लिए ये जो प्लेन्स आने हैं उनके मेड इन फ्लाइट्स हो गई है, यानी जल्द ही ये प्लेन्स डिलीवर भी हो जाएंगे और जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा एक फ्लीट और लोगों को तैयार करने के लिए। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है मध्य प्रदेश से, जहां पर गोल सेटअप किया गया कि 730 PM श्री स्कूल्स बनाए जाएंगे थ्रू आउट द स्टेट। ये इस तरीके के स्कूल्स होंगे जिनके लिए स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं ताकि हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 के बीच में। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है, जहाँ पर 313 ब्लॉक्स के अंदर 104 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है 52 डिस्ट्रिक्ट अर्बन एरियाज के अंदर। और बेसिकली ये जो PM श्री स्कूल्स का हिसाब चल रहा है वहां पर है ऐसे कि 60-40 रेशियो के हिसाब से एक्सपेंडिचर किया जाएगा। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी जबकि 40% स्टेट देगी, लेकिन दोनों के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए चीजें की जाएगी, जिसकी वजह से स्कूल्स जो है वो बेहतर तरीके के बनेंगे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत स्कूल्स बन रहे हैं, कई स्टेट्स ने भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है और MP ने भी अपने नंबर्स जारी किए हैं 5 साल के लिए। अगली दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो है हमारे देश के स्पेस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से रिलेटेड, जहाँ पर कैबिनेट ने ट्यूसडे को अप्रूव कर दी है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 और इसकी वजह से जो ओवरऑल देश के अंदर स्पेस रिसर्च है, जो प्राइवेट स्टार्टअप स्पेस के लिए काम कर रहे हैं या आप कहे तो रॉकेट वगैरह पे काम कर रहे हैं, उनको मेजर बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट को यहाँ पे डेवलपमेंट होते हुए नजर आएगा इस फील्ड के अंदर और बेसिकली इसरो के मिशंस के अंदर ज्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा, रिसर्च, एकेडेमिया, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, इन सारे अलग अलग सेक्टर्स का। अब इन डिटेल अगर आप जाके पॉलिसी पढ़ते हो तो एक्जैक्टली क्या क्या फायदे इसके अंदर हो रहे हैं वो समझ में आएगा। लेकिन इसकी ओवरऑल अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और जो दूसरी ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है उनका पार्टिसिपेशन बेहतर होगा इसरो के साथ। अगली दोस्तों खबर आ रही है कोलकाता से, जहाँ पर एक सर्कुलर पेडेस्ट्रियन स्काईवॉक बनने का प्रपोजल दिया गया है रूबी क्रॉसिंग के ऊपर, जो कि EM बाईपास से होते हुए गुजरेगा। ये एक हैंगिंग रेस्टोरेंट टाइप का ही कॉन्सेप्ट होगा जो कि विश्व बांग्ला गेट के यहाँ पे बनाया गया है कोलकाता में, जहाँ का ये लैंडमार्क बन चुका है और इसी तरीके का सिमिलर चीज बनाने की डिसीजन यहाँ पे ली गई है। यहाँ पे करेंटली 75 मीटर रेडियस के हिसाब से ये पाथवे बनेगा, ऐसा कहा गया है। KMDA से बनाएगी 20 फीट अबाउ ग्राउंड ये होगा और ये नए बने हुए वायर्ड न्यू गारिया मेट्रो एयरपोर्ट लाइन बन रही है उसके पास में होगा, ऐसा कहा गया है। साथ साथ 3 एलिवेटर्स, 8 एस्केलेटर्स यहाँ पर होंगे। यहाँ पर अप डाउन हेडिंग के लिए अलग अलग लोकेशंस होंगी और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक जो रोड क्रॉस करना चाहती है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये होगा, ऐसा कहा गया है। अभी तक फाइनल अप्रूवल मिला नहीं है लेकिन प्रोबेबली ये बन ही जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कोलकाता से फिर से, जिन्होंने अग्रीमेंट किया है टाटा पावर के साथ में 40 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए शहर के अंदर। इसके अलावा 12 स्टेशन जो है वो कोलकाता बेस्ड स्नैपी भी लगाएगी, लेकिन मेजर जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो टाटा
टाटा पावर को ही मिला है। यहाँ पर गवर्नमेंट जगह बताएगी, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जगह होगी जहाँ पर टाटा आके ये प्लांट्स, जहाँ पर टाटा आकर ये ईवी चार्जर्स लगाने का काम। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है बिहार से, जहाँ का दूसरा इथेनॉल प्लांट ओपन कर लिया गया है मोतीपुर के अंदर, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये प्लांट 110 किलोलीटर कैपेसिटी पर डे के सबसे काम करेगा और मकई या मीज को इस्तेमाल करते हुए इथेनॉल बनाएगा। अब जानते हो देश के अंदर ऑलरेडी ब्लेंडिंग शुरू हो चुकी है पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की, जिसकी वजह से डिमांड तो इसकी बढ़ती ही जाने वाली है। और यहाँ पर बिहार ने भी अपना एक और प्लांट शुरू कर दिया है, पहले भी एक था, अभी एक और शुरू कर दिया है और आगे और प्लांट्स ओपन होंगे। 700 लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ेगी। वैसे दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2007 में डिसाइड किया गया था कि इथेनॉल प्लांट्स बनने हैं, जिनमें से 2 अभी पिछले 2 साल के अंदर ही ओपन हुए हैं। तो ऑब्वियसली बहुत काम डिले हुआ है, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट की पॉलिसी भी तो लेट आई थी, जिसकी वजह से अभी ये प्लांट्स को अभी पेस मिला है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया के लॉजिस्टिक्स फ्यूचर से रिलेटेड, जहां पर कहा गया कि 6 से 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स अगली फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशनल हो जाएंगे थ्रू आउट इंडिया। 2 साल पहले इनके बारे में कॉन्सेप्ट रखा गया था। पिछले साल कई सारे अनाउंसमेंट्स हमें सुनने मिले थे, जहां पर काम शुरू किया गया था, फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था और इस साल 6 से 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ओपन हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। जबकि 14 to 15 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो रोड बेस्ड, पोर्ट बेस्ड अलग अलग तरीके के हैं वो किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी पोर्ट के अंदर रेलवे लाइन जोड़ना, किसी रोड को बनाया जाना, कोई फ्रेट यार्ड का रीमॉडलिंग होना, इन जैसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स काइंड ऑफ किसी एरिया के पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूज होने के लिए रुकवा रहे थे, उन चीजों को भी इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये दोस्तों 15-16 पॉइंट्स भी अगर ठीक हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बूस्ट देखने मिल सकता है पर्टिकुलर सेक्टर्स एंड रीजन्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, और यही सक्सेस आगे डिफाइन करेगा इंडिया की इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो मैक्स नॉरिस पूछते हैं, इज द इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग टू मेक होल इंडस्ट्रियल सिटी विद फोकस ओनली ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट ऑन एग्री और सर्विस सेक्टर्स। तो देखो यार, थोड़ा रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि इंडिया के ऑलरेडी ऐसी स्मार्ट सिटीज बन रही है जो कि प्योरली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज के ऊपर ही फोकस्ड है। इनमें से अगर पहली सिटी के बारे में हम बात करें तो वो थी औरिक सिटी, जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में बनी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, फार्मा कंपनीज आकर अपना काम सालों से शुरू कर चुकी है और अब भी सिटी बन रही है। ये काइंड ऑफ कह सकते हो सस्टेनेबल स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पे डेवलप हो रहा है और काफी सक्सेसफुल भी है। और एक दूसरे ऐसे एग्जांपल के बारे में बात करें नए में, तो ढोलेरा जो शहर है ये भी एज एन इंडस्ट्रियल टाउन ही डेवलप किया जा रहा है। प्योरली गिफ्ट सिटी फाइनेंस के लिए है, ढोलेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए है। तो अभी जो बोइंग का एयरबस वाला एविएशन मैन्युफैक्चरिंग वाली डील हुई ढोलेरा में बन रही है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाली जो बात हो रही है वो भी ढोलेरा के अंदर हो रही है। एप्पल की कुछ पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली डील साइन हुई वो भी ढोलेरा के अंदर होने वाली है। फैक्ट्रीज बनना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो ये सारी चीजें जो है प्योरली स्मार्ट सिटी को एक इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। हालांकि जो दूसरी स्मार्ट सिटीज देश के अंदर बन रही है, चाहे अमरावती हो वो कैपिटल बन रही है, गिफ्ट सिटी हो वो फाइनेंस एंड सेक्टर के हिसाब से है, मुंबई के अंदर नैना जो बन रही है अभी वो भी प्रोबब्ली सर्विस एंड एजुकेशन बेस्ड होगी। तो ये सारी चीजें अलग अलग होती है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट सोच भी चुकी है और गवर्नमेंट कर भी रही है इन चीजों के ऊपर काम। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। आपके पास अगर न्यूज़ है सबमिट करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए एक फॉर्म फिल आउट करके न्यूज़ दे सकते हो और आपको आपका नाम का क्रेडिट जो है टाइम स्टैम्प्स में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करके रखना, क्योंकि हम हर रोज इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपके लिए लाते हैं।